रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महेश्वर गुर भरत सुभालु, राम बिरह सब साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरे पार सब भयऊ, शोभा सरु बिनु भोजन गएऊ। उतरी देव सर दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार संगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज सम्हारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी का जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुर भरताहि राजू। तेरत चले साज सब साजू, नगर नार नर गुर सिख मानी। बसे सुखैन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु की शिक्षा मानकर
श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत प्रेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओंधे। पुन सिख दीन बोले लागु भाई, सौंपे सकल मत सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोले भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय बिन निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयसु देव नकारव संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरुजी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस होई तरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सप्रेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारो संग सारो जग होई सोई।
आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाए असीम बड़े, गनक बोल दिनु साधे। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाद सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। इन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरुपद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंद गाँव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में फिर सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में, और भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पट धारी, महिखन कुश साथरी समारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋष धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वत्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तज तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुने धन दुलजाई। पहले कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन में तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बेनु राजा।
चंचरीक जिमो चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत वमम जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि करतूत, चातक हंस सराहित टेक विवेक विभूत, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वरात्मक रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीरक्षीर विवेक की विभूति शक्ति में हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूवर होई, घटै तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मन न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाले भेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिम जलुग निगटत शरद प्रकाशे, बेल सत प्रेत बनज विकासे, समुदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधरा काशी, स्वामी सुरत सुर बीथ विकासी, राम प्रेम विधु
अचल अदोसा सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सूरत स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहन समुझन कर तूते, भगत बिरत गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख विसकुचाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवी सक चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात। रामा प्रीत न हृदय समात। मांग मांग आयस करत, राजकाज बहुमात से आपत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात हिय सिय रघुवीरू, जी है नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बस ही, भरत भवन बसे तप तन कस ही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी जो वन में बसते हैं। भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिस समझ कहत सब लोगू, सब विद भरत सराहन जोगू। सुन व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु,
मधुर मंज मुद मंगल करनु, हरण कठिन कले कलसु कलेसु, महामोह निस दलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलियुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करके लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटहि हटि राम सन्मुखी करत को। श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि का कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता। तथा कलकाल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरत। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हारे द्रवहु से दशरथ, अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ ममु संकट भारी। अब सुहु कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से
आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम इति श्री रामचरितमानस से सकल कलिक लुस विद्वसने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय। तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, पीर बाबा, सिद्ध बाबा, भूमिया बाबा की जय, मौनी बाबा की जय। बोलो सभी दई देवतन की जय, सभी भगवान की जय, सभी पितृगण की जय, सभी जीव निर्जीव गण, पेत भूत पिचास आदि की जय। बोलो शंकर भगवान, पार्वती माता की जय, गणेश्वर कार्तिक जी की जय। हर हर महादेव शंभू।